बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महंत साहब जी और भी जितने संत गुरुजन हैं, पारखी संत हैं, जो सद्गुरु श्री कबीर साहब जी के सच्चे अनुयायी हैं, पारक का प्रचार कर रहे, जो त्याग वैराग से अपने जीवन को जी रहे हैं, सभी प्रकार की कालमा जिनकी निकल चुकी है, अष्ट महासरों के धारण हैं, मैं उन सभी पारखी संत समाज के चरण कमलों में सिर झुका करके त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। और जो संत गुरुजनों ने जो उपदेश दिया है त्याग वैराग का, जो भेष की रक्षा का, उस विषय में भी जैसा संत गुरुजनों ने बताया है उसी का आधार लेकर के और ग्रंथों के प्रमाण के साथ, और जो त्याग वैराग जो संत गुरुजन बताते हैं उसके अनुसार सभी जितने भी त्याग वैराग में निकले हैं, कल्याण के लिए निकले हैं, उनको अपने अपने भेष की रक्षा करनी चाहिए। अपनी अपनी इज्जत भी सबको समझनी चाहिए। और कहीं भी मंच लगा हो, सत्संग हो रहा हो और साध्वी बहन भी आई हैं और आप भी वहाँ पहुँचे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था अलग कीजिए, अपने लिए अलग। इसमें उनकी भी इज्जत है और आपकी भी इज्जत है। न आपको कोई परेशानी, न उनको कोई परेशानी। और यदि एक ही मंच लगा करके बैठ जाओगे, बीच बीच में साध्वियां बैठी हुई हैं, साधु भी बैठे हुए हैं, कोई नियम का पालन नहीं है, तो इससे संसार की नजर से वो साधु गिर जाएगा, साध्वियां भी गिर जाए। तो वहां पर सबका सम्मान करना चाहिए और सबकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। साधु और साध्वियों का आसन अलग अलग होना चाहिए, स्टेज भी अलग अलग होनी चाहिए। और जहाँ पर सत्संग हो रहा है वहाँ पर भी अलग अलग बैठना चाहिए। साधुओं में मिलकर के नहीं, जैसे बैठ जाते तो अलग अलग बैठ जाओ। जैसे माताएं अलग बैठती हैं और पुरुष अलग बैठते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब वो संसार में रहते हैं और संसार में ही अपने सारे काम को करते हैं, ब्याह शादी भी करते हैं, बाल बच्चे भी पैदा करते हैं, जब वो अलग अलग बैठ सकते हैं तो ये तो त्यागी और वैरागी हैं, त्याग वैराग का भेष है। इनको तो बिल्कुल अलग अलग ही बैठना चाहिए, क्योंकि कोई दोष नहीं लगा दे, कोई ये नहीं कह पावे कि देखो ये क्या कर रहे हैं, हम भी बैठते हैं। संसार में माताओं को साथ में लगे ये भी बैठे हैं, हम भी एक कमरे में सोते हैं, देखो ये भी सो रहे हैं, हम भी साथ साथ चलते हैं, ये भी चल रहे हैं। अब इनमें हमें क्या फर्क रह गया? कोई ऐसे शब्दों को ना कह पाए। साधु को ऐसा चलना चाहिए और बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि त्याग वैराग संत गुरुजन सिखाते हैं और भव बंधनों से छूटने का उपदेश देते हैं। और सद्गुरु श्री कबीर साहब जी ने इसी पर पूरा जोर दिया है। खानी बानी, अरे खानी यही तो है ना, स्त्री जाल।
और वाणी जाल भ्रमभूल कल्पनाओं का जाल, इस ब्रह्म परमात्मा आत्मा का जाल। अब इससे बचने के लिए हमको बहुत प्रयत्नशील रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी आपकी सबकी इज्जत है। यदि ऐसा करेगा तो लोग सबको एक सा ही समझ लेते हैं, फिर कोई भेद नहीं समझते। ये भी ऐसा ही होगा। भाई कौन से साधु है आपके? कबीरपंथी। कबीरपंथ में कौन से हो गए? पारखी। अरे कि फिर वो वहाँ के कौन है? वो भी पारखी का। तो ये भी ऐसा ही होगा। जब वो ऐसा है तो ये भी ऐसा ही होगा। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरका, और जैसे जाके बाप में तई तैसे ताके लड़का, है ना। एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी प्रकार से सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि त्याग वैराग्य, त्याग भीष की रक्षा बहुत जरूरी है। कि संत जो बड़े संत हैं उनके पास में जाके सीखो, ग्रंथों से सीखो, क्योंकि त्याग का मतलब है सर्व त्याग। तो पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी सर्व त्यागी थे। इसलिए सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सभी संतों को जितने त्याग वैराग में निकले हैं, और जितनी माताएं त्याग वैराग में निकली हैं, और जितने भाई लोग त्याग वैराग के लिए निकले हैं, उन सब को अपनी अपनी इज्जत का ख्याल बहुत रखना चाहिए। इज्जत का सवाल, ये नारा मेरा भी ये पहले एक नारा था कि इज्जत का सवाल। यदि अमनिया हो रहा है तो सबसे पहले लगना, कोई कह नहीं पावे क्यों नहीं आया, है ना। कोई काम हो रहा है सबसे पहले लगना, गेहूं निकल रहे हैं सबसे पहले लगना, गेहूं धुब रहे हैं सबसे पहले लगना, कोई काम चल रहा है सबसे पहले लगना। कोई ये नहीं कह पावे कि सब कर रहे हैं तू बैठा हुआ है। इज्जत का सवाल। भोजन बन रहा है, सुबह 10 बजे आवाज़ लगनी है पंगत की, जरा भी लेट हो गए तो इज्जत का सवाल, समय से पहले लगना, सारे काम को समय। इसी प्रकार से साधु भेष में आए और त्याग वैराग में आए, और सबरे जाना आना भी पड़ता है ना। अपना आसन अलग रखो, माताओं का अलग रखो, माताओं का कमरा अलग रखो, अपना कमरा अलग रखो। अकेले माताओं के साथ कहीं घूमो मती, नौजवान माताओं में कभी बैठो मती, है ना। 10 20 50 बैठी हैं तो उपदेश सुना दो, एक हो तो कह दो 2 4 को और ले आओ। इसमें आपकी भी इज्जत है, उनकी भी इज्जत है। और यदि ऐसा ना किए तो अपनी भी इज्जत बिगड़ेगी, उनकी भी बिगड़ेगी, वो भी बेचारी बदनाम हो जाएंगे, आप भी बदनाम हो जाओगे। इसलिए बहुत सजग सावधान रहना चाहिए, संत गुरुजनों के उपदेश से लाभ उठाना चाहिए। और जितने अभी जो वर्तमान में नए नए साधक निकल रहे हैं त्याग वैराग्य, उनको भी बहुत अच्छे प्रकार से साधना से रहना चाहिए, पारखी संतों से सीखना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, आलस्य को त्यागना चाहिए। भक्तों के जहाँ भी जाना है तो अपने हाथ से भोजन बना के खा लेना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। इसलिए जो मन को पवित्र कर लेगा तो समझ उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। जिसने मन पवित्र नहीं कर पाया उसका जीवन पवित्र नहीं होगा। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को त्यागो, पारखी संतों की संगत करो। मैं सभी जितने भी हमारे जो बड़े जो संत गुरुजन हैं वो तो बड़े हैं ही, वो तो त्याग वैराग से रहते ही हैं। और जो गुरु भाई बड़े हैं वो भी बड़े हैं, त्याग वैराग से रहते हैं और रहना चाहिए। और जो बराबर के हैं उनको भी हर समय सजगता सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें हमारी भी इज्जत है, आपकी भी इज्जत है, गुरुजनों की इज्जत है। सदगुरु श्री कबीर साहब से लेकर के वर्तमान में जितने भी पारखी संत हैं उन सब की इज्जत है ना। तो इज्जत का ख्याल जरूर रखें। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सभी पारखी संत समाज जितने त्यागी वैरागी और वे सबके चरण कमलों में सिर झुका के मित्रवार बंदगी करता हूँ। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।